सकते हैं। चलिए, कुछ बढ़िया बेहतरीन पिक्स हो गए। इस बीच जरा कॉर्पोरेट स्कैन की शुरुआत कर देता हूं, और आज उस कड़ी में हमारे साथ वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विनोद अग्रवाल सर जुड़ते हुए। विनोद सर, गुड आफ्टरनून। सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। विनोद, अच्छा, वॉल्वो आइशर के आंकड़े लेकर आइएगा। ये मैं कुछ फरवरी सेल्स से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि बढ़िया, बहुत स्ट्रांग फेब के सेल्स नंबर्स आए। मेरे ख्याल से थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मंथ था जब 7,000 के ऊपर की बिक्री का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट करा। साल दर साल बढ़िया 25% का जंप, ईयर टिल डेट 40% का उछाल। अग्रवाल सर, ये नंबर्स तो अच्छे स्ट्रांग नजर पड़ते हैं। ये फरवरी में सीवीज का परफॉर्मेंस क्रॉस सेगमेंट्स आपके लिए रहा कैसा? कोई एमएचसीवी, कोई ट्रक, कोई बस, कोई एलसीवी, कहां से ये थ्रस्ट जनरेट हो रहा है? देखिए, नंबर जो जनरेट हो रहे हैं ये सभी सेगमेंट्स में से हो रहे हैं। अगर आप हैवी ड्यूटी ट्रक देखें, वहां पे भी ग्रोथ अच्छा है। लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में ग्रोथ अच्छा है, बसेस में भी ग्रोथ अच्छा है। एक अगर आप सेक्टर देखते हैं जहाँ पे ग्रोथ अच्छा नहीं है, वो है एक्सपोर्ट्स सेक्टर। वो पूरी इंडस्ट्री के लिए अभी पूरी इंडस्ट्री ही डाउन है, तो वहाँ पे अभी डिक्लाइन हो रहा है एक्सपोर्ट्स में। बाकी तीनों सेक्टर्स में, हमारा सेगमेंट्स में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, और इंडस्ट्री का ग्रोथ भी अच्छा है, ना सिर्फ हमारा बल्कि इंडस्ट्री का भी अच्छा ग्रोथ। अब इसी का पहले तो फॉलोअप लेता हूं, फिर अगले सवाल पे जाता हूं। बिल्कुल सही है, डोमेस्टिक मार्केट डिमांड ड्राइव कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पस्त पड़ा है। पर आपके केस में, वॉल्वो आइशर के केस में, एक्सपोर्ट्स का मार्केट कितना बड़ा है आपके लिए? कुल बिक्री का, कुल रेवेन्यूज का कितना शेयर एक्सपोर्ट से आता है जो पस्त पड़ा हुआ है? वैसे तो नॉर्मल कोर्स में हमारा शेयर 10 से 15% आना चाहिए। हाँ। और अभी की सिचुएशन में वही 10% के नीचे आ गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स मार्केट्स जो हैं वो बहुत डाउन है। तो इसलिए एक्सपोर्ट्स ही काफ़ी कम हो गए हैं कंट्री से। तो इसलिए एक्सपोर्ट्स का जो शेयर ओवरऑल सेल्स में है वो कम हो गया है, जो कि पहले 10 से 15% होता। अच्छा, एक बार मैं जब इस बार एक्सपेक्टेशंस पढ़ रहा था, ऑटो सेक्टर की फरवरी सेल्स के एक्सपेक्टेशंस अग्रवाल सर, तब लार्जली एक्सपेक्टेड था कि सीवी अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके पीछे एक रीजन कहा जा रहा था कि वो आरडीई, रियल ड्राइव एमिशन नॉर्म्स किक इन होंगे 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो शायद उससे पहले प्रीएम्प्ट करके बाइंग देखने को मिलेगी। ये आरडीई नॉर्म्स जो है, जो रियल ड्राइव एमिशन नॉर्म्स का पालन अब आपको करना पड़ेगा, उससे क्या लागत बढ़ेगी? उससे क्या गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी? अगर हाँ, तो कितनी बढ़ेंगी? और क्या ये उसके पहले की बाइंग भी आप देख रहे हो ऐसा हो रहा है, और सब्सिक्वेंट मंथ मार्च में भी ऐसा एंटिसिपेट करूं कि अच्छे नंबर्स रहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से इतना प्री बाइंग का इम्पैक्ट नहीं है। ओके। क्योंकि ये आरडी नॉर्म्स जो आ रहे हैं, इसमें एक तो इमिशन स्टैंडर्ड सेम है। इसका इमिशंस का जो मॉनिटरिंग है, जैसे पहले अगर फैक्ट्री लेवल पे होता था, अब वो इमिशंस का मॉनिटरिंग फील्ड लेवल पे होगा। जैसे कंपनीज को 7 साल के लिए गारंटी देना पड़ेगा कि जो इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उसी के बेसिस पर आपके फील्ड में भी इमिशन वही आएंगे, और रेगुलेटरी एजेंसीज किसी भी गाड़ी को उठा के उसका मेजर कर सकते हैं कि एक्चुअल में इमिशन कितना आ रहा है और कितना आना चाहिए। और इसमें कोई इतना बड़ा इमिशन में कोई चेंज है ही नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट इसके कारण से इतनी कॉस्टली बढ़ रही है। 1 अप्रैल में वैसे भी प्राइस इंक्रीजेज होते हैं, हर साल होते हैं, और इस साल एक तो वो जनरल इंक्रीज होगा, उसके अलावा इसके कारण से जो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा वो होगा। तो मेरे हिसाब से करीब 2 से 5% के करीब इंक्रीज होगा, डिपेंडिंग ऑन ईच मॉडल और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। परंतु इसके कारण से कोई इतना बड़ा इंक्रीज नहीं है। जैसे कि BS4 से BS6 में जब गए थे, तब हमारा इंक्रीज कई मॉडल्स में 10% भी था, 12 भी था। तो इट इज नॉट दैट बिग चेंज। सो देयरफॉर इतना ज़्यादा प्री बाइंग मेरे हिसाब से नहीं है। ये जो इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, इसका कारण ये है कि सीवी इंडस्ट्री जो है वो डाउन चल रही थी पिछले 2-3 साल से, 19-20, 20-21 और 21-22। और 22-23 में सीवी इंडस्ट्री जो है ग्रोथ में आई है, और इस ग्रोथ के कई कारण हैं। और ये ग्रोथ जो है अभी और कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अभी भी हम अगर आप अर्लियर पीक देखते हैं 2018-19 का, उससे अभी भी हम दूर हैं। जैसे कि हैवी ड्यूटी ट्रक्स में अगर 2018-19 में इंडस्ट्री का साइज था 2,95,000, तो हैवी ड्यूटी ट्रक्स में अभी 11 महीने में हुआ 2,11,000। तो उसमें अगर 25,000 27,000 और भी होता है,
तो वो अभी भी वो 240 के आसपास है। तो 240 अगेंस्ट 295 इन 1890। इवन दो लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में अर्लियर पीक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ग्रोथ अच्छी हुई है। परंतु बसेज में अभी भी 18-19 से नीचे है। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स काफ़ी डाउन आ गए हैं। तो ओवरऑल में अगर आप देखते हैं तो अगर 18-19 में 3.5 टन से ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं उसका इंडस्ट्री साइज था 5,57,000। तो इस साल अभी जो 11 महीने में हुआ है वो 4,11,000 हुआ। तो उससे अगर 50,000 के करीब और होता है में तो 4,60,000 होगा। तो अभी भी हम 90,000 या 1 लाख के करीब कम रहेंगे अर्लियर पीक से। सो देयरफॉर ये जो ग्रोथ हो रही है ये नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ना कि ये प्री बाइंग के कारण। ओके, आप इस ग्रोथ को एक नॉर्मल ग्रोथ का दर्जा दे रहे हैं। सर विनोद जी, अब मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मेटल प्राइसेस जो यूज आप लोग करते हैं उसमें अगर आप देखें एक दबाव की स्थिति रही है पिछले 3 महीने में। एग्जैक्टली मेटल प्राइसेस जो कॉस्ट कंपोनेंट था वो काफी जब कम हुआ है, तो ऐसे में आपको मार्जिन्स में यहाँ से अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? मार्जिन्स एक्सपेंड होने के कितने चांसेस हैं यहाँ से? देखिए, अगर आप कमोडिटी प्राइसेस को देखते हैं तो अगर आप 2-3 साल पीछे जाते हैं तो जो HRC स्टील है उसकी कीमत थी 37-38 रुपए पर किलो। पर वो 37-38 से वो बढ़ के वो 6 महीने पहले हो गई थी 75 रुपए किलो। तो अभी 75 रुपए से वापस वो 58-60, जैसे अभी रिटेल में तो बल्कि 63-64 चल रहा है। तो जो कम हुई है कीमतें, पर अगर आप 2-3 साल पुराने देखें तो उससे बहुत ज्यादा बढ़ी है। 37 रुपए के अगेंस्ट अभी जो रिटेल का जो प्राइस है वो मेरा ख्याल 63 रुपए के करीब है। तो जबकि पहले जो पीक ये 75-76 रुपए चला गया। तो अभी कम हुई है पर अभी भी बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण से जैसे जो बढ़ी थी तो इतना पूरा पास ऑन तो कर नहीं पाया था कोई भी। तो इसलिए जो कम हो रही है तो उसके कारण भी इतना पूरा बेनिफिट जो है, जो मार्जिन थोड़े काफी गिर गए थे उससे थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। परंतु ये नहीं है कि मार्जिन बहुत अच्छी हो जाएंगे इससे। ठीक है, मैं फाइनेंशियल्स पे तो जब आऊंगा, जब आप रिजल्ट प्रेजेंट करोगे तब डिटेल में बातचीत कर लेंगे। एक तो मार्केट शेयर हेवी ड्यूटी ट्रक जिसकी आपने बातचीत करी थी, वॉल्वो आइशर का मेरे ख्याल से 8% प्लस पहुंच गया था। हाँ जी। अब जब 7,000 यूनिट्स पिछले 3 महीने से बढ़िया ट्रैक्शन, तो कैसे गाइड करो FY24 एंड पे मार्केट शेयर कहां पे खड़ा होगा? प्लस सर, जब ये मूड माहौल सुधर रहा है, गाड़ियों की बिक्री नॉर्मल कोर्स में आप कह रहे हो अच्छी हो रही है सीवीज की, इसमें कोई प्रीएम्प्ट करके दरें बढ़ने वाली इसीलिए कोई खरीद रहा है ऐसा नजर नहीं आता, तो फिर इंडस्ट्री में जो डिस्काउंटिंग थी, एक्सेसिव कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी, वो कुछ कूल ऑफ होना शुरू हुई है इस बीच, नहीं होना शुरू हुई? देखिए, उसमें काफी रियलाइजेशन है सभी कंपनीज को कि जो डिस्काउंट्स हैं वो इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि इसके कारण से जो हमारे जो मार्जिन हैं वो काफी प्रेशर में है। और मार्जिन प्रेशर होने के कारण आपने प्रॉफिटेबिलिटी तो देखा ही होगा कंपनीज का। तो जो रियलाइजेशन है उसके कारण से कोशिश कर रहे हैं सब कि इसको डिस्काउंट्स को कम किया जाए। परंतु अभी भी डिस्काउंट्स थोड़े से कम हुए हैं, परंतु अभी भी बहुत हाई हैं। उसका कारण ये है कि अभी भी हमारा जो इंडस्ट्री का साइज है वो 2018-19 से भी कम है, और इंडस्ट्री की कैपेसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है। तो कैपेसिटी से अभी भी कम यूटिलाइजेशन। जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं होता है तब तक डिस्काउंट्स की सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी, पर इतनी अच्छी इम्प्रूव नहीं होगी। मेरा ये मानना है। अग्रवाल सर, समय खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल रह जाएगा फिर जहन में। मैंने पता नहीं इस बीच मिस आउट कर दिया नहीं कर रहा हूं, वॉल्वो आइशर क्या तैयारी कर रहा है? इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदल रहा है। आजकल कोई कहता है हाइड्रोजन बस की टेस्टिंग कर रहे हैं, सबकी ईवीज की एग्रेसिव टेंडरिंग चल रही है। ये सब न्यू एज टेक्नोलॉजीज, न्यू एवेन्यूज, इसको लेकर वॉल्वो आइशर के कोई प्लान्स? हमारे, अगर आपने ऑटो एक्सपो में, पता नहीं आपने विजिट कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे? नहीं, ये वीरू जाते हैं। हमने ये पूरी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज वहां पे डिस्प्ले करी थी। हमने इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करी थी, हाइड्रोजन ICE इंजन के साथ हमने डिस्प्ले करी थी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ डिस्प्ले करी थी, हमने CNG और LNG टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करी थी। तो जो भी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आ सकती है वो सारी टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल जब भी जरूरत होगी हम लोग बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का बैकिंग है वोल्वो ग्रुप से। तो हमें टेक्नोलॉजी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वोल्वो आइशर टेक्नोलॉजी में हमेशा अग्रसर ही रहेगा। तो और हमारा टेक्नोलॉजी है, शोकेस करा, उसकी कमर्शलाइजेशन का कोई प्लान्स नहीं है इस समय? मतलब कमर्शियलाइजेशन जब भी मार्केट में कमर्शियलाइजेशन, हाइड्रोजन में अभी टाइम लगेगा। हाँ। तो हाइड्रोजन में जब आएगी तो हम लोग तैयार होंगे।
सिमिलरली सीएनजी में तो हम लोग लीडर्स थे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक बसेस में हम ऑलरेडी तैयार हैं। ऑलरेडी हमारी 40 बसें हमारी चंडीगढ़ में चल रही हैं, और आगे और भी ऑर्डर जाएंगे। Okay. तो इलेक्ट्रिक में हम बिल्कुल ऑलरेडी मार्केट में दे रहे हैं टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए भी हम मार्केट में देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए भी हम तैयार हैं। तो हम लोग जो जो टेक्नोलॉजी मार्केट में चाहिए उसमें हम एब्सोल्युटली तैयार हैं। बिल्कुल कुछ कह रहे हैं आशीष जानते हैं ऑटो एक्सपो में आप आयशर के इलेक्ट्रिक जो ट्रक को देख लेते हैं ना अगर, तो आपको लगता है कि यार मैं अपनी एक्सयूवी बेच के एक बार के लिए यही ले लेता हूँ। हमें क्या खूबसूरत ब्लू कलर का था, अगर आप देखें मजा आया था उसे देख के, वाकई खूबसूरत था। मतलब मैंने कहा था वीरू पहुंच जाएंगे। सर हम लोग तो छोड़ते नहीं है खबरों में। फोटो खींच के नहीं लाए थे वीरू आप क्या? नहीं, मैं देखिए मैं इस साल का देखा और 2020 का भी देखा था। उसमें भी आयशर के अगर आप देखें जो एग्जीबिशंस में स्टॉक्स बहुत सारी स्टॉक्स कर रहा हूँ, गाड़ियां खड़ी थी, बहुत शानदार थे। पर इस बार बड़ा इतने सेंटी हो गए कि वीरू जम गया उनका वीडियो। चलिए, लेकिन अग्रवाल सर मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अपडेट करने के लिए हमें इस समय क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं। पर जब आप 5% कीमतें बढ़ाने की बात 1 अप्रैल से कर रहे हो, तो मैं मान के चलो भाई फ्लीट ऑपरेटर तो चाहेगा ना, जो खरीदना चाहता था वो मार्च में प्री बाइंग कर ले उस इवेंट से पहले। ऐसे ही मार्च में बाइंग ऐसी अच्छी होती है, क्योंकि मार्च ईयर एंड होता है, तो ईयर एंड में तो लोगों को डेप्रिसिएशन भी अच्छा ज्यादा मिलता है। तो और अपने सबके बजट्स होते हैं तो एग्जॉस्ट करने होते हैं, तो इसलिए ईयर एंड के कारण से बाइंग अच्छी होती है। और थोड़ा सा प्राइसिंग भी तो होता ही है 1 अप्रैल से, तो उसके कारण से थोड़ा तो बहुत ज्यादा फिर ये रियल ड्राइव एमिशन नॉर्म से कुछ फर्क पड़ना है ऐसा? एमिशन नॉर्म्स के साथ इसको लिंक मत करिए। हाँ, लिंक मत करिए। वो एनुअल जो 1 अप्रैल से कॉस्ट फॉर एक्सेसेस पास ऑन करने की होता है वही होगा, ज्यादा कुछ नीडल मूव नहीं करेगी आरडीई नॉर्म्स के चलते। अग्रवाल सर थैंक यू सो मच। वॉल्वो आयशर मोटर्स का स्टॉक मानस एक बार क्विकली चार्ट पे देखिए, आयशर मोटर्स पे एक सपोर्ट है 3080 के आसपास। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तब आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन वो काफी स्ट्रांग सपोर्ट है क्योंकि पिछले 2-3 मंथ में देखें तो मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 3080 3075 की रेंज में। तो वहां आपको स्टॉप लॉस रखना है और फिलहाल के लिए बने रहना है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिखता है और ट्रेंड बुलिश तब होगा जब 3175 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। स्टॉक मार्क करेंगे। और मारुति हरे निशान में बढ़िया मूव। एक मिनट मारुति का स्टॉक दिखाइएगा, ऐसी सिप्ला दिखाइए